जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, डिफिनेशन, एग्जाम्पल, साहित्य। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का टॉपिक में बहुत ही सरल आसान भाषा में समझिएगा। आइए समझते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। चलिए देखिए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? देखिए, इसके कुछ नहीं है, बस एक बात याद रखिएगा। ये क्या करता है कि नया पदार्थ देता है। क्या कहते हैं? नया रूप देता है। क्या करता है? नया रूप। ठीक है, क्या करता है? नया रूप देता है। ठीक है ना। ये क्या कहता है? जो गुण है ना, गुण और रूप। ठीक है, गुण रूप है, क्या रहता है? भौतिक गुण में। ये क्या करता है? क्या करता है? नया रूप देता है। और ये क्या करता है कि भौतिक गुण और ही रूप दे देगा। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। क्या कहेगा? रासायनिक डिफिनेशन क्या कह देगा? वह पदार्थ जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने के बाद एक रूप देता है, या नया पदार्थ बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होकर एक नया रूप पदार्थ दे, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। ठीक। और उसी प्रकार भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनका भौतिक गुण और रूप क्या होता है? परिवर्तन होता है, लेकिन नया रूप नहीं देता है। क्या करता है? नया रूप नहीं देता है। ठीक है, होता है ना कि नया रूप देता है, लेकिन यह नया रूप नहीं देता है। ठीक है, ये समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं क्या कह रहा है। यह कह रहा है क्या? मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना। तो बताइए, ये क्या है? मोमबत्ती है ना, ये मोमबत्ती है। ठीक, मान लीजिए क्या है? मोमबत्ती है ना। ठीक, ये मोमबत्ती है। ये मोमबत्ती जल रहा है ना, मोमबत्ती जल रहा है। क्यों? तो जब ये जल रहा है, जल लेना क्या, मोमबत्ती जल रहा है ना, क्यों? तो जब ये मोमबत्ती जल रहा है, क्यों? तो उसमें क्या कुछ परिवर्तन नया रूप देगा। क्यों? जब मोमबत्ती जलेगा तो प्रकाश देगा कि नहीं देगा? देगा ना, ज्वाला देगा। तो ये क्या होता है? जलना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। अभी बताए ना, एक रूप से नया रूप देता है। तो बताइए, मोमबत्ती था, मोमबत्ती जला दिए तो क्या दिया? आग दिया, ज्वाला दिया, प्रकाश दिया कि नहीं दिया? दिया ना। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब अगला टॉपिक है क्या? पटाखे का फटना। पटाखे का फटना। आप लोग गए होंगे बाजार, बाजार से लाए पटाखा। ठीक, उस पटाखे को क्या किए? उसको आग से जला दिए। तो जब उसको आग से जलाएंगे तो बताइए, उसमें से क्या निकलेगा? एक धुआं में निकलेगा, और जो भी पदार्थ बचेगा क्या, वो रख जल के क्या होगा? राख बन जाएगा। बन गया ना। तो बताइए, क्या हो जाएगा? जल कर क्या बनेगा? राख बनेगा। क्या बनेगा? राख बनेगा। और ज्वाला लगेगा, ज्वाला बने आग भी देगा। ये आग भी कर सकते हो, धुआं भी कर सकते हो। क्या? धुआं भी कर सकते हो। ठीक ना। तो पटाखे जब जलाओगे, फटना, जब फटेगा तो क्या होगा? राख भी देगा और धुआं निकलेगा। ठीक, अब इसी प्रकार देखिए क्या होता है? दूध से दही बनना। दूध से दही बनना। दूध से दही बनना। तो बताइए, जब दूध था, दूध से जब दूध को जो दूध था, दूध से क्या हो गया? दही बन गया। तो बताइए, दूध से दही बन गया, तो बताइए दूध में क्या जब जोरन डालेंगे तभी ना दही बनेगा। तो बताइए, दूध से डालेंगे ना, तो जब दही दूध से दही हो रहा है ना, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो रहा है, और एक रूप से नया रूप दे रहा है ना, अब पदार्थ बन रहा है ना, तो ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और उसके बाद समझ लीजिए, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। तो देखिए, लोहे पर जंग लगना ये क्या है? एक क्या लीजिए? लोहा ले लीजिए, जो दुकान पर जाइए और उसको खरीद कर ला दीजिए। ठीक, और उसको उसको बाहर रख दीजिए। आकाश, ये माने बाहर रखेंगे, जैसे तो बाहर रखेंगे तो क्या होगा? प्रकाश से लगेगा, ऑक्सीजन होगा, और वातावरण से क्या होगा? उसमें प्रभावित होगा। तो ऑक्सीजन और संपर्क में आएगा, क्या होगा? लोहे में क्या होगा? जंग लगने लगेगा। जब जंग लगेगा तो उसमें बताइए क्या होगा? परत चढ़ने लगेगी। जब परत चढ़ेगी तो क्या रूप बनेगा? हाँ, तो क्या कहता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, और ये है ना बाबू, सॉरी, ये ठीक। अब कह रहा है भोजन का पचना। भोजन का पचना। भोजन क्या करे? भोजन का पचना। ठीक, ये बताइए कि जब
भोजन खा लिए, ठीक? जब भोजन खा लिए, भोजन खाने के बाद हमारा क्या हुआ? भोजन पचा नहीं। तो जब भोजन नहीं पचेगा, तो हमारा शरीर क्या होगा? हानिकारक होगा, यानी क्या होगा? हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। कब तक? जब तक हमारा भोजन पाचन नहीं होगा, ठीक है? अब मान लीजिए जब भोजन पाचन नहीं होगा, तो हमारा बहुत सी बीमारी, जो भी अन्य क्या होगा? होने लगेंगे। हमारे चलने चलने में दिक्कत, जो भी हर एक चीज़ के क्या होंगे? हानिकारक होंगे। इसलिए हमारा भोजन पच जाएगा, तो हमारे क्या? अन्य रूप से क्या होगा? परिवर्तन होंगे। इससे में गैस निकलेगा, ठीक? उसकी जो भी गंध है, क्या निकलेगा ना? तो ये क्या होता है? भोजन का पचना, भोजन का पचना, ठीक है? आया समझ में? चलिए, भोजन का पकाना क्या है? भोजन का पकाना क्या है? भोजन का पकाना। तो भोजन का पकाना क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं दुकान से या जो भी हो, घर पर हो, अनाज के क्या करेंगे? उसको काँच काँच अनाज है, ठीक? उस काँच अनाज को क्या करेंगे? आग से पकाएँगे। आग से पकाएँगे ना? ये बताइए कि काँच अनाज था, उसको आग दिए, आग देने के बाद वो क्या? पक गया। तो बताइए एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ऐसे समझ में? चलिए आगे समझते हैं। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना। ये बताइए अगरबत्ती है, ठीक? उसको मान लीजिए एक लड़की क्या करते हैं उसको जी, लकड़ी होता है ना, तो लकड़ी की अगरबत्ती लेंगे, ठीक? जो दुकान से खरीद के लाएँगे, तो उसको क्या करेंगे? सलाई से क्या करेंगे? उसको जलाएँगे। अब जलाएँगे तो बताइए जब उसको अगरबत्ती को कहाँ है? अगरबत्ती ना, तो इसको अगरबत्ती को जब जलाएँगे, जलाएँगे, ये बताइए इसमें क्या है? जो आग है ना, आग होगा अंदर-अंदर, ये वाला आग होगा ना, जो जलेगा तो थोड़ा-थोड़ा। अब बताइए, अब जो निकल रहा है धुआँ वही क्या धुआँ होगा कि नहीं होगा? होगा ना? जब अगरबत्ती जलता है तो उसमें धुआँ निकलता है ना? और तो वही क्या होता है कि एक रूप से क्या करता है? दूसरे रूप में परिवर्तन हो रहा है, यानी नया रूप दे रहा है, यानी नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है? तो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। और तो कोयले का जलना, कोयले का जलना, ठीक है? आइए समझते हैं कोयले का जलना क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोयला है, ठीक? कोयले को रख दिएंगे, ठीक? रखें तो ठीक है, रखें तो ठीक, और ठीक है, लेकिन कोयले को जलाएंगे, आग से जब जलाएंगे तो बताइए कोयले को जब जलाएंगे तो उसमें आग होगा और उसमें राख भी होगा, होगा ना? तो ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? एक नया रूप देता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। अब कह रहे हैं लकड़ी क्या जलाना, तो वही ठीक है, सेम तो है। लकड़ी जलाओ या कोयला जलाओ, तो बताओ एक रूप से दूसरे रूप में होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि लकड़ी है, लकड़ी ला दे, उसको लाएंगे, उसको क्या करेंगे? जलाएंगे, उसमें से क्या निकलेगा? आग निकलेगा, उसमें से भी राख निकलेगा, ठीक है? तो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। है समझ में? अब कौन है क्या? पेड़ में वृद्धि होना, पेड़ में वृद्धि होना, पेड़ में वृद्धि होना। ये बताइए पेड़ में वृद्धि होना क्या होता है? देखिए बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एक बीज बीज लाते हैं, ठीक? उस बीज को क्या करते हैं कि छोटे से कुछ जगह में रखते हैं, ठीक? जो भी चीज़ में रखेंगे तो छोटे उसमें माटी रखेंगे, माटी में लग रख ठीक? छोटा बीज था, छोटे बीज से धीरे-धीरे क्या हो गया? बढ़ने लगा। अब बढ़ के क्या करेगा? फल देगा, लकड़ी देगा, क्या देगा? अन्य पदार्थ देगा, ठीक है? फल, लकड़ी क्या जो भी है देगा कि नहीं देगा? यानी एक बीज से क्या हुआ? फल दिया, लकड़ी दिया, दिया ना? तो देखिए नए पदार्थ दिया कि नहीं दिया? तो ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक? अब क्या है? दूध से दूध का फटना, दूध का फटना। ये बताइए दूध है, दूध मान लीजिए दूध है, ठीक? घर पर है आपका, ठीक? तो दूध है तो मान लीजिए उसको खा लेंगे, ठीक? कोई बात नहीं। लेकिन वो दूध को अगर फाड़ दी, ठीक? जब दूध फट गया तो कहेंगे कि भाई दूध फट गया क्या करेंगे? सोचिए थोड़ा, दूध फट गया तो क्या करेंगे उसको? ये क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? क्या बना सकते हैं? पनीर बना सकते हैं और क्या बनाते हैं? मीठा बना सकते हैं। जैसे नहीं कहते हैं जो छेना होता है ना, छेना क्या बनता है? किससे बनता है? दूध से फट कर ही बनता है, ठीक है? दूध से क्या होता है? फट कर बनता है, छेना बनता है, पनीर बनता है, अन्य पदार्थ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी एक रूप से दूसरे रूप बनना ही क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। दूध से क्या बन गया? मीठा बनेगा, पनीर बनेगा, बनेगा ना? ये क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन।
आया समझ में? देख लीजिए, कोई डाउट? चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है? हर एक क्या नंबर का बताइएगा, किसका नहीं समझ में आएगा, ठीक है? चलिए, आइए समझते हैं भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन होता क्या है? आवाज आ रहा है ना साफ? ठीक है, चलिए। अब भौतिक परिवर्तन होता क्या है? तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है? कहता है क्या? वह वह परिवर्तन जो एक रूप से परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसका भौतिक गुण और रंग क्या होता है? वही रहता है, लेकिन एक रूप से नया पदार्थ नहीं देता है। केवल क्या इसका गुण और रूप, गुण रूप सेम रहेगा। ठीक, कैसे? समझ लीजिए। मोम था, मोम का पिघलना, जैसे मान लीजिए यह क्या है? मोम है ना, ठीक है? मोम का पिघलना, ठीक है? तो जो ये धीरे-धीरे जो ये तो जल ये क्या होता है? ये जल ये पिघलता है कि नहीं? क्या है? पिघलना है। क्या है? पिघलना, ठीक है? लेकिन इसको क्या कहते हैं? जलना। क्या कहते हैं? इसको जलना। और जो नीचे वाला बार होता है, नीचे वाला बार जो नीचे बैठता है, वो क्या होता है? पिघलना। तो ये बतलाइए, आप लोग बताइए, ये मोम था, ये तो जल रहा है, ठीक? और जल कर जो नीचे बैठता है, वही क्या होता है? पिघलता। पिघलना माने मोम का पिघलना, ठीक है? तो जो पिघल रहा है, ये बतलाओ, जब पिघलता, ये बताओ कोई नया रूप दे रहा है? कोई नया पदार्थ बन रहा है? क्या होता है? जब मोम था, मोम ही नहीं बदला, कोई तो पदार्थ नहीं बना, ना कोई पदार्थ बना, ठीक है? तो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है? चलिए देखिए, बादलों का बनना, बादलों का बनना, ये बतलाइए। बादल है, ठीक? आकाश में बादल है, फिर बादल इधर से आया, इधर से बादल बन गया। बादल इधर था, इधर से बादल फिर आ गया, फिर इधर आ गया, इधर आ गया। मैंने बादल से क्या गया? बादल बन गया। बन गया ना? ये बताइए, ये कोई हवा, पानी, ये नहीं है ना कि हवा से क्या हो गया? पानी बन गया, पानी से क्या हो गया? हवा हो गया, नहीं ना? क्यों? क्योंकि बादल था, बादल से क्या हो गया? बादल ही बना। तो बादल से बादल बना, क्या रूप कह रहा है ना कि रूप था, ये रूप था या गुण था, इस गुण से ये गुण में क्या होगा? परिवर्तन होगा। वही गुण है, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं हम कहते हैं क्या? हम काला है। क्या है? हम काला है। ये बताइए, इसका क्या कहता है? रूप कह रहा है ना, रूप इसका कैसा है? काला है। इसका अंदर गुण क्या है? क्वालिटी क्या है? जो भी है, काला है तो काला रहेगा ना, ठीक? वही काला व्यक्ति से काला व्यक्ति संपर्क कीजिए, तो बताइए काला व्यक्ति से काला व्यक्ति संपर्क करेंगे, तो बताइए ये क्या कहता है? रूप कहेगा कि रूप इसका क्या करे? उसका रूप क्या है? सेम है। तो ऐसे ठीक बादल से बादल क्या हो? बनना। ये बताइए, बादल से बादल बनेगा तो बादल ही नहीं बनेगा? तो क्या होता है? भौतिक गुण, ठीक है? और चलिए, रबर बैंड, रबर बैंड खींचना क्या होता है? रबर बैंड जैसे मान लीजिए ये क्या है? जैसे मान लीजिए क्या है? ये रबर, ठीक ना? इस रबर को पूरा खींच के, इस पूरा रबर को खींचेंगे, ठीक? इसको खींच दिए, खींचने के बाद ये रबर क्या हुआ? टूटेगा ही ना? टूटेगा नहीं, बस के खींचले रहेंगे, ठीक? खींच कर छोड़ देंगे। ये बताइए, इसमें जब खींचेंगे छोड़ेंगे तो इस परिवर्तन में बताइए, कोई नया रूप होगा? कोई नया पदार्थ होगा? ये बनेगा नहीं ना? क्यों? क्योंकि जो रबर था, रबर में ही रह गया। कोई नया रूप हुआ? नहीं ना? जब नया रूप नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन, ठीक है? अब समझते हैं क्या? कागज का फाड़ना, ठीक है? इसे मान लीजिए ये क्या है? ये क्या है? कागज है ना? इस कागज को, ठीक, इस कागज को फाड़ दीजिए, कागज फट गया। ये बताइए, जब इस कागज को फाड़े हैं, ये बताइए कोई नया रूप बना है? कोई नया रूप बना? कोई नया पदार्थ बना? बना नहीं बना? नहीं बना, क्यों? देखिए कागज था, इसको कागज फाड़ दिए और इसको फिर जोड़ देंगे, जुड़ गया। ये बताइए, कागज था, कागज ही नहीं बना, कोई नया रूप नहीं बना, तो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है? आया समझ में? चलिए आगे समझते हैं क्या? घी का पिघलना, घी का पिघलना, ये बताइए, घी क्या होता है? घी कहते हैं, घी, ठीक? जैसे मान लीजिए ये जो गाय का होता है घी, ठीक? जब उसको गाय को जो क्या करते हैं ना, उसको आग देते हैं,
जब इसको आग देंगे तो बताइए वो पिघलेगा, तेल के रूप में हो जाएगा, ठीक। और कुछ देर बाद जब ठंड होगा तो फिर वो क्या कहा जाएगा, फिर वह घी में ही बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, घी में ही क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये बताइए घी था पहले से ही, फिर घी में बदल गया, तो बताइए कोई नया रूप हुआ, नहीं ना। इसका गुण क्या है बताओ, गुण क्या बताता है, तो पहले से क्या था, घी था। अब पहले से घी जब उसको गर्म कर दिए आग से तो घी में परिवर्तन हो गया, घी से घी बन गया, तो घी ने बना, कोई रूप नया बनल है नहीं ना, नया पदार्थ बनल है, तो क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। चलिए अगला हेडिंग क्या है, नमक का जल में घोलना, नमक का जल में घोलना। जैसे मान लीजिए और कोई नया कोई बर्तन लेते हैं, बर्तन, ठीक, उस बर्तन में नमक घोलते हैं, ठीक है, पानी और नमक को क्या करते हैं, घोलते हैं। कि बताइए नमक और पानी को जब घोलेंगे तो कोई नया रूप देगा, देगा नहीं ना। कोई कोई बताइए, कोई नया रूप नहीं देगा, ना कोई परिवर्तन होगा, होगा। जब परिवर्तन नहीं होगा, ना नया पदार्थ देगा तो क्या होगा, बहुत ही जैसे जैसे मान लीजिए ये दूध है, नहीं, जल है और इसमें चीनी है, ठीक। चीनी और जल को चीनी और जल को जब मिला देंगे, देखिए समझ लीजिए, देखिए ये क्या है, इसे मान लीजिए क्या है, जल है, क्या है, जल है। और इसमें क्या करते हैं, नमक मिला दें, क्या करते हैं, करते हैं नमक मिलाते हैं, क्या है, नमक, ठीक है। इसको घोल कर दीजिए, घोल, ठीक। जब इसको घोल कर देंगे, इसको जब घोल करेंगे, ये बताइए कोई नया रूप बनेगा, शहद बनेगा, रस बनेगा, नहीं नहीं बनेगा। उसी प्रकार ये समझ लीजिए, यह ये क्या है, जल है, ये क्या है, चीनी है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, चीनी का कण है। ये जो चीनी का कण है, ये जो बिंदु बिंदु है क्या है, जल है। ये बतलाइए चीनी और जल को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, रस, ठीक। चीनी और जल का जब घोल करेंगे, चीनी और जल का घोल करेंगे तो बताइए रस बनेगा। लेकिन इसको जब हम घोल कर रहे हैं, हम इसको जब हम घोल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, जल और नमक का जब घोल कर रहे हैं तो कोई नया रूप दे रहा है, दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। तो जब नहीं दे रहा है तो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन, क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। है समझ में, चलिए, ठीक, चलिए आगे समझते हैं। ऐसे समझ में है ना, चलिए, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि जल से वाष्प बनना, जल से वाष्प बनना, आइए समझते हैं। जल से वाष्प बनना, ये बताइए वाष्प क्या होता है, वाष्प क्या होता है, वाष्प जल से नहीं बनता है, वाष्प क्या बनता है, जल से, और जल से क्या बनता है, वाष्प बनता है, वाष्प पे जल बनता है। इसे आप देखे होंगे कि ठंडी जब होता है तो क्या करता है कि भाप, ये वाष्प गिरने लगता है, गिरता है ना। तो ये बताइए जो वाष्प गिरता है, जो वाष्प गिरता है क्या है, वो जल न होता है। तो क्या ये बताइए जल से वाष्प बना, वाष्प पे जल बना, राइट। जैसे मान लो कहीं बारिश होता है तो क्या करता है कि आकाश से क्या पानी खींचता है ऊपर, तो उसको वातावरण से क्या करते हैं, गर्म होता है, अगर क्या पिघलता है। ये बताइए पानी से ना क्या होगा, बादल बना, बादल बनने से क्या होगा, पानी बना, पानी से बादल, बादल से पानी, बादल से परिवर्तन हुआ कि नहीं, एक ही हुआ है ना। वैसे ठीक क्या कह रहा है, जल से वाष्प बना, तो जल से क्या बन, वाष्प, वाष्प पे क्या बोले, जल, ठीक है। कोई नया रूप बना, नहीं ना, क्योंकि जल ही क्या होता है, वाष्प होता है, वाष्प क्या होता है, जल होता है, ठीक है। कोई नया रूप नहीं होगा तो ये क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। चलिए आगे देखिए, बर्फ का पिघलना, ठीक है, बर्फ का पिघलना। जैसे मान लीजिए ठीक है, बर्फ है, ठीक, बर्फ को पिघलना, पिघला, ये बताओ जब बर्फ पिघले
बताओ, बर्फ था, ठीक, बर्फ से क्या बन गया? पिघल गया। जब पिघलेगा, जल बनेगा ना? बनेगा नहीं? बना, ये बताओ। जल से क्या बनता है? बर्फ बनता है। अब बर्फ से क्या बनता है? जल बनता है। ये बताओ, इसमें कोई अंतर है? नहीं ना, क्योंकि बर्फ क्या होता है? जल होता है। और जल क्या होता है? बर्फ होता है। कोई जैसे मान लीजिए घर में क्या करते हैं, मशीन होता है, फ्रिज, ठीक है ना? तो जब फ्रिज में जब पानी था, पानी को क्या करेंगे? रख देंगे फ्रिज में, डिब्बा में रखेंगे पानी, ठीक, फ्रिज में रखेंगे। ठीक, बताइए, पहले से क्या कर रहे हैं? पानी रखे हैं ना, ले जाकर रख दिए फ्रिज में। और कुछ देर बाद जाएंगे तो क्या होगा? मेरा पानी क्या हो गया? बर्फ बन जाएगा। तो बताइए, पानी से ना बर्फ बना है। अब बर्फ से क्या बन गया? पानी होता है। और कुछ देर बाद क्या, उसको बर्फ हो अगर उसको रख देंगे तो कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा? पिघल कर क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। तो क्या होता है? बर्फ से पानी बना, और पानी से बर्फ बना, क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए। कह रहा है क्या? कह रहा है कि फल से सलाद बनाना। फल से सलाद बनना। कौन फल? फल ले लो, जैसे सेब, केरा, संतरा। सेब, केरा, संतरा, जो भी क्या है, जो भी फल है, उसको लाएंगे घर। घर को काट 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 कर कर उसको क्या करेंगे? सलाद बना देंगे। ऐसे नहीं होता है? टमाटर, मर्चा, प्याज, जो भी होता है उसको घर सलाद बनाते हैं ना, वैसे ठीक उसी प्रकार फल को लाएंगे, और लाकर उसको काट 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 कर अलग अलग कर कर उसको क्या कर देंगे? सलाद बना देंगे। ये बताओ, जब सलाद बनाए हो, ये बताओ, जब सलाद बना दे, क्या कोई नया रूप बना है? फल ही से न फल बना है, सलाद बना है। तो सलाद भाई क्या कहलाए? फल खिलाएगा, खाएगा, खिलाएगा ना। ये कोई दूध ना दही ना मीठा ना कुछ ना खिलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि फल से सलाद बनाओ, और जो सलाद बनेला वो का फल है ना भैया। जब फल हुआ तो क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। केवल हमेशा नया रूप होगा किसमें? इसमें। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। कह रहे कपूर का वाष्प होना। कपूर का वाष्प होना, तो मान लीजिए ये क्या है? कपूर है, ठीक है, कपूर है ना। तो क्या करेंगे? उसको उसको आग से क्या करेंगे? उसको आग से जलाएंगे। जब उसको आग से जलाएंगे, ये बताइए, वो क्या कपूर बचता है? कभी कभी भी आजमाइए, कभी देखिए, देखे होंगे कि जब कपूर को लाते हैं घर, उसको जलाते हैं, तो बताओ, कपूर बचता है? नहीं ना। कपूर क्या होता है? जल का क्या होता है? खत्म हो जाता है। यानी माने कुछ उसका पदार्थ नहीं बचता है। जब जो कोई पदार्थ बचेगा तब न कहेंगे क्या है? रासायनिक पदार्थ। ठीक, लेकिन इसका क्या कारण है? कोई पदार्थ बचेगा नहीं, कपूर जल गया, ठीक, क्या कहलाता है? वह कपूर का वास बना दो। वास माने क्या होता है? कपूर का वास बना, यानी किसी क्या करो, वास बना दो। वास क्या कपूर बना, तो क्या कहलाता है? ठीक, जला नहीं था बाबू, कपूर का वास बनाना। कह रहा है कपूर का वास माने वास में बना दो। ठीक, तो वास में क्या बनता है? जल से क्या होता है? वास बनता है। लेकिन कह रहा है कि कपूर से वास बनाओ। तो बताओ, जब कपूर से वास बनाओगे, कपूर से वास नहीं बनाओगे ना, ठीक है, गलत है। ठीक, तो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि सेब को काटना। सेब को काटना, तो ये क्या है? सेब होता है। सेब को जब ले ला खरीद के, सेब के काटे दा, काट देला। जब जन कटला, तुम बताओ, उ दही दूध जो भी पदार्थ नया, छेना मीठा बनी ना? ना, सेब था तो सेब ही नहीं बनेगा, कोई रूप नहीं बनेगा। तो ये क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। अब बतलाइए कि कह रहा है कि बल्ब का प्रकाशित होना। बल्ब का प्रकाशित होना, ये क्या है? प्रकाश है, बल्ब है ना, ठीक, जो ये सफेद दिखाई दे रहा है, बल्ब, ये बल्ब, ठीक। ये बताइए, व्हाइट जो एलईडी होता है, ठीक, एलईडी, जब एलईडी बल्ब लाएंगे तो जब उसको प्रकाश बारेंगे, बताइए, एलईडी बल्ब व्हाइट होता है ना, तो व्हाइट है तो व्हाइट देगा, ठीक। अब बताइए, जो सूर्य बल्ब होता है, तो सूर्य बल्ब क्या करते हैं? उसको करंट मारते हैं, तो क्या होता है? वो भी क्या आगे से लिखता है ना, ज्वाला लिखा, ठीक। उसी प्रकार जो जैसा रूप रहेगा वैसा रूप देगा, ठीक। व्हाइट है तो व्हाइट देगा, रेड है तो रेड देगा, ग्रीन है तो ग्रीन देगा। लेकिन कोई इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, न कोई रूप होगा। व्हाइट है तो व्हाइट ही देगा, रेड है तो रेड ही देगा, ब्लैक तो नहीं, नीला है तो नीला देगा, ठीक है, ब्लू है तो ब्लू देगा। कोई चेंज नहीं होता है, कोई नया रूप नहीं देता है। तो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। आया समझ में? रासायनिक और परिवर्तन में अंतर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के दो क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं, ठीक, उस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार।
है समझ में? चलिए आप लोग बताइएगा ये कौन सा परिवर्तन है, ठीक है? चलिए देख लीजिए। चलिए चलिए बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है? कमेंट में बताइएगा, ठीक है? कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? ये कौन सा परिवर्तन होगा? प्रकाश का प्रकाश का संश्लेषण होना, ठीक है? प्रकाश का संश्लेषण संश्लेषण होना, प्रकाश का संश्लेषण होना। पेड़ों का पेड़ों पेड़ों को पेड़ों को भोजन पकाना, ठीक है? अब बताइए क्रिस्टलीय क्या होता है? अब क्रिस्टलीय क्या होता है, ठीक है? ये बताना है कि यह कौन सा परिवर्तन, यह कौन सा परिवर्तन, यह कौन सा परिवर्तन। इस चारों में से आप लोग बताइएगा कि इसमें का कौन सा परिवर्तन होगा। कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, इसका कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा यह कौन सा परिवर्तन, इस दोनों का कौन सा परिवर्तन होगा। है समझ में? ये भी लिख लीजिए। बालों का कटना, बालों का कटना, बालों का कटना, ठीक है? चलिए, है समझ में? इतना आप लोग को कमेंट में बताना है ये कौन सा परिवर्तन होगा, ठीक है? ये कौन सा परिवर्तन होगा, ठीक है? चलिए, चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत।